बाबा कबीर ने लिखा, न मन मुआ न जग मुआ, मर मर गए शरीर। न मन मुआ न जग मुआ, मर मर गए शरीर। और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारी आशा और तृष्णा ही वो नहीं मरती है, तो उसी आशा तृष्णा की वजह से हमें पुनः लौट करके आना पड़ता है। कैसी वो आशा तृष्णा है? ये शरीर हमारा वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मन बूढ़ा होता है? होता है? नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, भगवान शंकराचार्य ने चरपट मंजरी में लिखा है, बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य का वहां पर लिखना है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसम नहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। शरीर जर्जर हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, शरीर से चला नहीं जाता है, डंडा लेकर के हमें चलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी आशा यदि पूछो, प्लानिंग पूछो, तो बहुत लंबी चौड़ी है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भैया एक काम करो। क्या काम करो? अब सब कुछ तुम्हारा हो गया ना, अब तुम केवल एक काम के लिए बाकी रह गए हो। एक काम तुम्हारा शेष रह गया। कौन सा काम? भज गोविंदम 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 गोविंदम भजे मूढ़े मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। विदुर समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जो केवल आंखों से अंधा नहीं है, अंदर के ज्ञान चक्षु से भी अंधा है व्यक्ति। क्यों नहीं जाओगे? अरे मैं जाके क्या करूं? ये युधिष्ठिर मुझे कितना प्रेम करते हैं। विदुर ने कहा युधिष्ठिर प्रेम करते, लेकिन थोड़ा भीम की तरफ देखो, वो क्या करते हैं तुमको। जिस तरह से कुत्तों को दूर रोटी फेंकी जाती है, भीमा पौर्जतम पिंडम आदत्य गृहपालवत, कुत्ते की तरह तुम्हें रोटी डाली जाती है और उसको खाने के बाद भी तुम इसी घर में रहना चाहते हो। किसका घर? कहां का घर? कण कण चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक आनंदपूर्ण जीवन जीने का सूत्र मैं आपको बताऊं? हाँ करो तो बताऊं, नहीं तो मैं भी आगे बढ़ता हूं। बताऊं? सुनिए। प्रेम भैया आप यहां आए हो ना, ठीक है? आप जहां भी ठहरे हो, भवन में जिसमें ठहरे हो, आप क्या सोच के ठहरे हो? धर्मशाला ठहर के समझे हो ना कि हमें इस तारीख को जाना है, ठीक है ना? और इसी तरह से अपने घर को भी समझ के ठहरे हो तो फिर कैसा रहे? नहीं है? प्रेम भैया तुम्हारे यजमान, इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो वैसे ही रहते हैं घर में। प्रेम भैया तो सफेद कपड़ों में भी बाबा ही हैं, कोई बात नहीं उनके। तो आपका निर्मल भैया ठीक रहेगा ना? ये ठीक? श्री गंगा को भी अब यही समझना आप। जो तू कहता है गाफिल ये तेरा है ये मेरा है, जो तू कहता है गाफिल ये तेरा है ये मेरा है, ये जिसका है उसी का है न तेरा है न मेरा है। जो तू कहता है गाफिल ये तेरा है ये मेरा है, ये जिसका है उसी का है न तेरा है न मेरा है। तेरी क्या जात है, तू क्या काम करता है,
तेरी क्या जात है, क्या नाम है, तू क्या काम करता है, मुसाफिर बेवतन है या तेरा इस जहां पे डेरा है, हम कुछ दिन के लिए यहां पर आए हैं। एक विदेशी यात्री, सफेद चमड़ी व्यक्ति, अंग्रेज, घूमने के लिए भारत आया तो उसने कहा किसी अच्छे संत का दर्शन कराओ। अपने गाइड से कहा किसी अपने अच्छे संत का दर्शन कराओ। तो वो एक बहुत त्यागी संत की कुटिया में लेकर के गया उसको। तो कुटिया में जाकर के कहा कि ये बहुत महान संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं। उस गाइड ने प्रणाम किया तो उस अंग्रेज ने भी प्रणाम किया उनको, लेकिन वो गौर से चारों तरफ देख रहा था। संत ने गाइड से पूछा कि क्या देख रहा है? तो गाइड ने पूछा भैया क्या देख रहे हो? कहा मैं स्वामी जी का सामान देख रहा हूँ। कि इनका सामान कहाँ है? कहा महाराज जी आपका सामान देख रहा है। तो स्वामी जी ने इससे कहा कि इससे पूछो इसका सामान कहाँ है? तो उसने कहा मेरा क्या सामान, मैं तो यात्री हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, मुसाफिर का क्या सामान होता है? आप यहाँ कितना सामान लेके आए हो? 1-2 अटैची लेके आए हो, और घर में क्या क्या है पूरा भरा हुआ है। तो मुसाफिर का क्या सामान, मैं तो यात्री हूँ। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है, मैं भी तो मुसाफिर ही हूँ। ये एक जीवन यात्रा है, हम सब लोग मुसाफिर हैं। कोई यहाँ 2 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। 100 साल के आज ज्यादा कोई जीता ही नहीं। अहो महिषी जंतो जीविताशा यया भवान, इतनी तुम्हारी ये आशा तृष्णा है इस घर में। किसका महल, कहां का महल? अरब खरबलो संपत्ति, उदय अस्तलो राज, तुलसी आखिर मरण है, सो आवे कही काज। ये कुछ भी काम आने वाला है नहीं। सज धज के जब मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। एक छोटा सा सूत्र सुनना आप लोग, बहुत छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत प्यारा सूत्र है। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। समझ में आया आपको? इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। प्रेम भैया ने तो सब जगह शायद सूत्र भी लिखाए हुए हैं, जो बांट दिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। समझाया और समझाने से उनको समझ में आया। इसी को कहते हैं सत्संग। यहां पर आप बैठे हो, हमारे ऋषियों ने ये बैठने की परंपरा रखी है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति यहां पर बैठ करके आपको समझाए और आप लोग सब समझे। क्यों? क्योंकि बिना समझे कोई बात, कोई बिना समझाए कोई बात समझ में आती नहीं है। इसी का नाम सत्संग है। और वो सत्संग कुछ समझ के लिए भी मिल जाए, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। जीवन भर बात समझ में नहीं आई और आज बात समझ में आई और वैराग्य हो गया। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, आंख तो रोज खुलती है लेकिन आंख कभी कभी खुलती है। नींद तो रोज खुलती है लेकिन आंखें कभी कभी खुलती है। इन धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और ये छोड़ करके सब कुछ चले गए। बाबा तुलसी ने लिखा है, एक घड़ी आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 12 मिनट भी आपको मिल जाए, 6 मिनट भी आपको मिल जाए, 3 मिनट भी किसी अच्छे संत का आपको संग मिल जाए तो जीवन बदलने में कोई देर नहीं रहती। होता कि नहीं होता? अच्छे संग, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे महापुरुष की संगति करने से आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? और दुष्ट का संग करते हो तो क्या विचार आते हैं? दुष्ट के विचार आते हैं। एक घड़ी आधी ते पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। उनको वैराग्य हो गया उनको। और यहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं विदुर जी महाराज, अपने आप वैराग्य हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको वैराग्य हो जाए और आपको छोड़ करके जाना पड़े तो उस व्यक्ति के प्रति बैर लेकर के घर से मत निकलना। यदि आप उस व्यक्ति के प्रति बैर लेकर के घर से निकले तो आपका भजन बेकार हो जाएगा।
तीर्थों में विशेष रूप से मैं इस बात को देखता हूँ। हमारे वृंदावन में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, घर में कुछ खटपट होती है, आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद भी जिस वजह से वो आए हैं उस वजह को वो भूल नहीं पाते हैं, और जब भूल नहीं पाते हैं तो तीर्थों में आने के बाद भी वो आनंद ले नहीं पाते हैं। आप यहां पर आए हो, कथा चल रही है, आज सुंदर भंडारा हुआ है, समष्टि भंडारा हुआ है, आज हजारों संतों ने भोजन किया, आप सब लोगों ने उनका स्वागत किया, दर्शन किया, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। कितना दिव्य था वो। प्रेम भैया एक बात अच्छी, बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, भव्य के साथ में दिव्य। भव्यता तो सब जगह हो जाती है, दिव्यता कहीं कहीं आती है। दिव्यता जहां पर आती है वहीं पर तो धार्मिकता है, जहां पर धर्म है वहां पर दिव्यता है। तो वो धर्म था, वहां पर भव्यता और दिव्यता दोनों ही थी। तो यदि आप मन में कोई उधेड़ गुण आपका चल रहा हो तो यहां आने के बाद भी आप वो आनंद ले नहीं पाओगे, और यदि उधेड़ गुण नहीं है तो फिर आपको यहाँ परमानंद आना ही आना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आना तो बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो चींटियां एक मिस्री के पर्वत पर रहती थी और एक नमक के पर्वत पर रहती थी। मिस्री वाली ने कहा, बहन कभी हमारे यहाँ आना, हमारी मिस्री बहुत मीठी है। तो बार बार कहा, तो वो नमक वाली मिस्री वाली के पास आ गई, उसने मिस्री चखी, लेकिन मिस्री उसको मीठी नहीं लगी। बहन तुम कहती थी तुम्हारी मिस्री बहुत मीठी, मुझे तो मीठी नहीं लग रही है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्री इतनी मीठी है तुम्हें इतनी मीठी लग क्यों नहीं रही है? जरूर तुम्हारे मुख में कुछ गड़बड़ है। मुंह खोलो तो पता चला वहां पर नमक की डेली रखी थी। कहा पहले इसको तो बाहर निकालो, तब तो तुम्हें ये मिठास महसूस होगी। उसी तरह से आप भी यहाँ पर आए हो, पहले जो घर गृहस्थी का जो नमक भर के लाए हो ना, पहले उसको वहां डाल के आओ, फिर आपको यहाँ पर आनंद आएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हृदय कृत्वा हरित गेहात प्रब्रजेत नरुत्तमः। और विदुर जी के बताए हुए रास्ते पर चले हैं धृतराष्ट्र जी महाराज, और उन्होंने पूरा अपना विचार बदला है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक आपका विचार नहीं बदलेगा ना, तब तक कुछ बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। चाहे तो आप कपड़े बदल लो, चाहे तो घर बदल लो, चाहे तो शहर बदल लो, कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा लिखा है, इंसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है। गंगा में डुबकी लगा, तीर्थ किए हजार। गंगा में डुबकी लगा, तीर्थ किए हजार, और इससे भला क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। हम विचारवान होकर के और फिर उन तीर्थों में निवास करें तो जीवन में परिवर्तन होता ही होता है। विदुर जी के समझाने पर वैराग्य हुआ है धृतराष्ट्र जी को, और वो भी चले हैं भगवत आराधन करने के लिए। और जब पता चला कि मेरे पति जा रहे हैं तो साथ में गांधारी भी चल दी, और हरिद्वार में जाकर के उन्होंने केवल 5 दिन की साधना से मुक्ति प्राप्त की, इसी हरिद्वार में आकर के। जहां पर आप यहां पर बैठे हो, ये हरिद्वार मुक्तिदायिनी क्षेत्र है, ये मुक्ति क्षेत्र है। प्रेम भैया तो मजाक में कह ही रहे थे वे, जब सब लोग आए ना, कि महाराज कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, लोटे में भर के लाए जाएंगे, उसके पहले तुम जीवित ही यहां आ गए। लोटे में भर के भी तो आना ही यहाँ, तुम पहले आ गए, लो तुम्हारी शरण में आ गए, जैसा करना हो वैसा करो, हम तुम्हारी शरण में। माँ गंगे रखना हो तो रखो, और ले जाना हो तो ले जाओ। तो ये दिव्य क्षेत्र, यहां आकर के 5 दिन की मुक्ति, 5 दिन की साधना से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। देखा प्रातःकाल कि मेरे चाचा नहीं है, दोनों चाचा नहीं है। धृतराष्ट्र रुदन करने लगे तो नारद ने आकर के समझाया,
ये रुदन करने का नहीं है। अब तुम अपने भी जाने की तैयारी करो, तुम्हारा भी काल आ रहा है। रोने की बात नहीं, वो तो अपने मुक्त हो चुके हैं, तुम अपनी मुक्ति की सोचो, तुम भी अपने जाने की तैयारी करो। जो चला गया उसके लिए शोक नहीं करो, तुम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हो, इसका शोक करने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी महाराज वहां पर बैठे और एक घटना का यहां पर पुनः वर्णन है। बहुत दिनों के बाद अर्जुन द्वारिका से लौट के आए, बहुत ज्यादा उदास हैं, और जब अर्जुन को देखा है तो घबरा गए युधिष्ठिर, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा तेज भ्रष्ट लग रहा है, कारण क्या है? और उन्होंने यहाँ पर कुछ कारण गिनाए हैं, और ये कारण बताते हैं कि आपके जीवन की दिव्यता इन दोषों के कारण समाप्त होती है। कहीं आपके जीवन में ये दोष तो नहीं है? क्या क्या दोष? क्या तुमने कहीं किसी याचक को लौटा तो नहीं दिया है? उससे भी आपका तेज समाप्त हो जाता है। याचक का मतलब है आपसे जो ये गली चौराहे पर रेड लाइट पर जो आपसे भीख मांगते हैं, ये याचक नहीं है। याचक का मतलब है जिसकी आवश्यकता है और हमें पता है इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता जानने के बाद भी हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उससे हमारा तेज विनष्ट होता है। बहुत नीडी व्यक्ति, बहुत जरूरतमंद व्यक्ति है, और उसके बाद भी यदि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा तेज विनष्ट होता है। शरण में आए हुए वृद्ध, अबला स्त्री, बालक, गौ को त्याग तो नहीं दिया है, इससे भी आपका तेज विनष्ट होता है। गौ यदि मारे मारे घूमती हो, गौ का यदि कुछ अहित होता हो, और हम समर्थ होते हुए भी यदि कुछ करते नहीं है, तो उससे भी हमारा तेज नष्ट होता है। हम तो यहाँ तक हमारे संत कहा करते हैं कि प्रत्येक सनातनी का दायित्व है गौ माता की सेवा करना। हमारे यहाँ गौ है, गंगा है और गीता है, ये तीन महत्वपूर्ण है। गंगा आपके सामने बह रही है, ये गीता आपके सामने है ही है। अब रह गई गाय, गौ माता की भी सेवा आप सब लोगों को करना चाहिए। गौ, गंगा और गीता। अब आप लोग अपने घरों में पालन तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके घर में कार रखने की जगह तो है, लेकिन गाय रखने की जगह नहीं है। आप लोगों को आजकल शहर बदल चुके हैं, लेकिन आप लोग गौशाला में जाकर के और उन गायों का जरूर सहयोग कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा भी धन, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू थोड़ा थोड़ा सा भी धन दे देगा, तो गाय, गौ माता कभी भी वो फिर असमर्थ नहीं रहेगी। और गौ माता हम असमर्थ है भी नहीं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास हो, वो गौ माता असमर्थ कहाँ है? वो तुम्हारी परीक्षा ले रही है कि मैं देखती हूं कि मेरी ये संतान मेरी सुध लेती है कि नहीं लेती है। हमारे शास्त्र कहते हैं गाओ विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की मां गाय है। तो हम सब लोगों को उस गौ माता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा उन्होंने कारण गिनाया, भोजन करने योग्य बालक गुणों को छोड़ करके तुमने कहीं अकेले भोजन तो नहीं कर लिया? कोई आपके सामने बहुत क्षुधातुर बैठा है और आप 56 भोग खा रहे हो, और पता चला कि पड़ोस में उनके पास खाने को एक भी दाना नहीं है, तो उससे भी आपका तेज भ्रष्ट होता है। कई कारण यहाँ पर गिनाए हैं, कहाँ तक बताया जाए, बात बहुत लंबी चली जाएगी। अंत में कहते हैं कहीं तुम्हारा तेज इससे तो भ्रष्ट नहीं हो गया कि भगवान श्री हरि हमको छोड़ करके चले गए, चरणों में गिर पड़े अर्जुन। महाराज यही बात हुई है, वंचितो हम महाराजा हरिणावंद रूपिणा येन में प्रथम तेजो देव निष्पादनम। देवता भी मुझे सम्मान देते थे उन कृष्ण की कृपा की वजह से, और आज जब उन्होंने अपनी कृपा छोड़ दी, वो मुझे छोड़ के चले गए, तो भीलों ने मुझे लूट लिया है। इसी बात को लेकर के विद्वानों ने लिखा है, समय समय को याद कर समय हो तो बलवान। आप बलवान नहीं है, समय बलवान है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत ऊंचाई तक उन्होंने छुई है, लेकिन जब समय विपरीत हुआ, वही व्यक्ति है, वही बुद्धि है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समय विपरीत हो गया। तो आज यदि आपके पास कुछ है तो ये समय की बलिहारी है, आपका इसमें कुछ नहीं है। समय समय को याद कर समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही
वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। समय बलवान होता है। कल शीशा था, सब देख देख करके जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख करके जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच करके जाते हैं। समय बलवान होता है। अर्जुन कहते हैं कि वो भगवान की पत्नियों को हमसे वो बेल लूट करके लेकर के गए हैं। 4-5 ही लोग बचे हैं केवल उस यदुवंश में, बाकी पूरी द्वारिका डूब चुकी है, कुछ नहीं बचा है। इतना सुनते ही मां कुंती ने तो तत्काल वहां पर प्राणों को उत्सर्ग कर दिया है। मां प्राण तत्काल मां कुंती के प्राण छूटे हैं। जिस तरह से राम राम कहते हुए दशरथ जी महाराज ने प्राण छोड़े राम वियोग में, ठीक उसी तरह से यहां पर मां कुंती ने भी कृष्ण वियोग में कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण, तन परिहर कृष्ण विरह मातु गई। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी दी है और स्वयं ये पांडव भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। श्री सूजी महाराज यहां पर फलश्रुति कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पांडव चरित्र को सुनता है उसका लाभ ये है कि भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होती है और अंत में उसकी सदगति होती है। पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिनके जीवन का एकमात्र आश्रय कृष्ण था। आपके जीवन का भी एकमात्र आश्रय परमात्मा होगा, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे नारायण हो, नाम भिन्न भिन्न है। यदि आपके जीवन का आश्रय आपका इष्ट है तो आपकी मुक्ति में, आपकी उन्नति में, आपकी उस दिव्यता में कोई भी कमी रह नहीं सकती है। इसीलिए हमेशा भगवत चिंतन करते रहो, भगवत भजन करते रहो। और हमारे संतों ने तो गाया है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आइए मेरे साथ मिलकर के सब लोग गाएं और अपने मन को समझाएं, हे मन तू भजन करता रहा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।